प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें ये है कि कितना हमें न्यूट्रिएंट की डेली रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी और बाकी के न्यूट्रिएंट्स की। तो इसमें आयरन का दिखाना चाह रही हूँ कि कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मेन के लिए 17 mg पर डे है, विमेन के लिए 21 mg पर डे है। प्रेग्नेंट विमेन के लिए बढ़ जाता है, इसीलिए आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर है उनको। और इसके बाद ये बच्चों के लिए है, इन्फेंट्स के लिए। तो स्टार्टिंग में जो है 46 माइक्रोग्राम केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इन्फेंट्स का 0 to 6 मंथ्स में रिक्वायरमेंट होती है। बट 0 to 6 मंथ्स तक कोई भी आईएफए सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है। वो मदर मिल्क अगर ले रहा है बच्चा तो उससे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए फोकस करते हैं कि बच्चों को मदर मिल्क दें इंस्टेड ऑफ बॉटल फीड। बॉटल फीड में आपको आयरन नहीं मिलेगा, और आयरन जो मिलेगा, आयरन का जो सप्लीमेंट मिलेगा, वो इतने अच्छे से बच्चा ना तो एब्जॉर्ब डाइजेस्ट कर पाएगा, ना तो एब्जॉर्ब कर पाएगा। मदर में जो आयरन होगा वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। 6 to 12 मंथ से 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें 5 mg पर डे की ज़रूरत होती है। बच्चों के लिए इसी तरह से अलग अलग डोजेस हैं, पर डे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कुछ रेसिपीज हैं, ऐसे कुछ रेसिपीज प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड करके, या जो प्रोटीन से रिच जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको ऐड करके ये कुछ रेसिपीज बना सकते हैं इस तरह से। ये एग्जाम्पल था, जनरली कैलकुलेट किया गया था, इसको देख सकते हैं। बट कभी भी हम अपने घर के बच्चों को भी दे रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें जरूर ऐड करें। लाइक बाजरा की खिचड़ी बना रहे हैं, हरियाली बाजरा खिचड़ी है, तो इसमें चौलाई पड़ी है या पालक भी डाल सकते हैं, साथ में बाजरा रहेगा जो कि आयरन रिच है। इसके ऊपर से नींबू डाल सकते हैं। सोया पोहा है, उसमें वो भी जो पोहा हमारा होता है वो उसमें भी आयरन की मात्रा काफी होती है। तो इस तरह से ये रेसिपीज बना सकते हैं बच्चों के लिए। ये कुछ है ऐसे ही, पौष्टिक बर्फी, पौष्टिक लड्डू, में ये आप देख सकते हैं। ये रेडी टू रेसिपीज है। लाइक अगर हमारे पास टाइम नहीं है तब बना सकते हैं, और फील्ड में अगर जा रहे हैं तो माँ भी बता सकते हैं, क्योंकि काफी माएँ वहाँ अगर गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ काफी माएँ जो हैं उनके पास टाइम भी नहीं होता। और सबसे ज्यादा जो अंडर नरिश्ड बच्चे होते हैं वो एक वही 6 months to 2 years के बच्चे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे माँ उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है और वो खुद के भी खाने के लायक के नहीं होते हैं। तो इसलिए इस तरह के कुछ रेडी टू ईट रेसिपीज अगर बनी हुई घर पे रखी होंगी तो वो आसानी से दे सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वसुदी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आपका। और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप डॉक्टर स्तुति से पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा स्तुति मुझे ही जानना था कि ये उसको क्लियर किया कि जितनी आयरन या आयरन की प्रॉब्लम गर्ल्स में है उतनी ही बॉयज़ में भी देखी गई, जो आपका सर्वे या जो आपने स्टडी किया होगा उसके अकॉर्डिंग। और जो हम आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या केवल स्कूल्स में ही हो रहा है या और भी जगह हो रहा है? और अगर हमारा जैसे बिंदास योग फाउंडेशन है, ये इसमें आपकी हेल्प किस तरह से करता है? जो हो रहा है वो लेवल की जो गाइडलाइन है अनीमिया मुक्त भारत की, तो वो तो सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की है, और साथ में जो बाकी कम्युनिटी बस्ती है उसको आईसीडीएस के थ्रू कवर करने की है। आईसीडीएस और हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइक जो आंगनबाड़ी वर्कर आईसीडीएस की होती है और आशा होती है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो उन दोनों के साथ मिलके कवर करने का है कि कम्युनिटी में कवर कर ले। बट क्योंकि कवरेज बहुत पुअर है, कम्युनिटी अवेयरनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिटी अवेयरनेस है। कम्युनिटी में कोई लेना नहीं चाहता है, कोई खाना नहीं चाहता है। अगर वो अवेयर हैं तो आसानी से वो लेके जाते हैं और खाते भी हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट और एडेड जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो कॉलेजेस में देते हैं वहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को देते हैं, और जो आंगनबाड़ी सेंटर पे कवर कर रहे हैं वो नॉन स्कूल गोइंग गर्ल्स को हैं, जो कि 10 से 19 साल की होती हैं।
और जैसे कि आप कह रहे हैं कि कैसे हमारा फाउंडेशन जो है हेल्प कर सकता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी इनके प्रोग्राम्स हैं ही। जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो डिमांड जनरेशन की है। लाइक अगर जो हमारा बेनिफिशरी है वो अवेयर होगा, तो वो आसानी से हमारे जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे पहुँच सकेगा, और गवर्नमेंट से जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो उनको सप्लीमेंट मिल रहे हैं वो आसानी से ले सकेगा। तो अगर हमारा फाउंडेशन ये कर सके कि सपोज किसी गांव को एक बार ना जाए वहाँ पे, लाइक अगर जा रहा है तो बार बार फॉलो अप करे, वहाँ के जो भी सपोज यूथ है या जो मेल मेंबर हैं उनसे भी मिले, साथ में महिलाओं को तो आंगनबाड़ी वर्कर और वो सब थोड़ा जागरूक कर ही रहे हैं। आंगनबाड़ी सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं आंगनबाड़ी से मिलके। फिर सबकी काउंसलिंग, मेन काम ये है कि काउंसलिंग कर सकते हैं आसानी से। उन्हें ये बताएं कि कैसे कैसे लेना है, इसके बारे में थोड़ा उन्हें जानकारी दें। तो ये सारे काम कर सकते हैं इन स्टार्टिंग। बाकी जो दवाएं थैंक यू प्रोवाइड वस्तु करने जी। का है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। हमारे साथ सरिता मैडम हैं जो जीजीआईसी में लेक्चरर हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या हकीकत है, एक्चुअली जो डॉक्टर स्तुति ने बताया यूनिसेफ की तरह से काफ़ी सर्वे कर रही हैं, इसमें काफ़ी सर्वे वाले डेटा और एक्चुअल हकीकत क्या होती है उसमें बहुत अंतर होता है मेरे ख्याल से। आप बताइए, जैसे आप जीजीआईसी में हैं, गवर्नमेंट नहीं नहीं कवरेज में है, तो है वहाँ क्या सर, ये है। मैं थोड़ा हाँ सर, जानना ये चाहूंगी आयरन मैडम कौन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं गर्ल्स को। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। मैडम कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? यूपी से हैं या मैं किसी और जौनपुर से? में हूँ, जौनपुर में। अच्छा, जौनपुर में। हाँ, ओके। यस, यूपी। हाँ, तो अभी अभी अनीमिया मुक्त भारत की ट्रेनिंग भी चल रही है, शायद आपने आपने या आपके नोडल जो होंगे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर हम याद होगा तो कुछ दिन पहले एक एसबीसीसी कैंपेन भी चलाया गया था स्कूल्स के लिए। इन केस अगर आपके यहाँ तक वो सारा प्रोग्राम पहुँचा है, उस डिस्ट्रिक्ट से आपके यहाँ तक पहुँचाया गया हाँ जी, है, हाँ जी, तब हाँ जी, पहुँचा था। आपको नॉलेज होगी। हुआ 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 था। और आयरन सप्लीमेंट्स भी मंडे को गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट होते थे। हमारे यहाँ ही आ गया था। बाकी स्कूल्स में भी, जैसे आपने कहा ना कि गवर्नमेंट स्कूल को ही स्पेशली प्रेफर कर रहे हैं, तो बाकी स्कूल्स वाले भी हमारे यहाँ से ही उनको भी दिया जाता था स्पेशली। तो ये सप्लीमेंट्स भी मिले हैं गर्ल्स को, आयरन वाली जो टैबलेट बता रहे थे आप। तो आप सुन पा मतलब रहे ये हैं? मान लिया जाए कि सुन पा रहे हैं मुझे? सभी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं। हाँ सही जी। नहीं चल रही है सर, सही नहीं चल रही है। उसी के लिए तो ये सारे प्रोग्राम्स फिर से, लाइक पहले जो चल रहा था ये प्रोग्राम आयरन सप्लीमेंटेशन का, वो विप्स के नाम से था, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। वो नेशनल लेवल से ही था। तो उसमें मतलब वीकली दे रहे थे, इसलिए बच्चों का वो प्रोग्राम था, उसमें सारे एज ग्रुप नहीं जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद ये निपी नाम से आया, लाइक उसको बोलते थे नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। उसमें प्रेग्नेंट वीमेन को और जो बच्चे जिनको सिरप दिया जाता था उनको हटा के बाकी बेनिफिशरीज को जोड़ लिया था। अब एक पोषण अभियान जब से चला है उसके बाद अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में एक आया है। एक तरह से ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसमें सारे जितने भी बेनिफिशरी हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो गैप तो अभी है काफी प्रोग्राम में, अदरवाइज एनीमिया होता ही नहीं। एनीमिया वो जा नहीं रहा है, क्योंकि स्कूल्स में भी या कहीं किसी जगह की बात करें, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो बेनिफिशरी में ही नहीं है, और जहाँ के लोग अवेयर है वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ये टीनेजर हमारे गर्ल बीच वाला आपने जो नेहा बताया बानो ना, है, ये हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। हाँ ये जी, बताएं टीनेजर सरिता गर्ल। मैडम, हाँ हाँ हाँ। कंटिन्यू। हाँ जी सर, वही मैं कह रही थी, ये टीनेजर गर्ल वाला जो बताया मैम ने ना, ये इसके लिए मैं स्पेशली कह रही थी कि ये हुआ हमारे जीजीआईसी में वो टैबलेट्स मिली आयरन की। बाकी और नहीं, क्योंकि टीनेजर गर्ल का स्पेशली जीजीआईसी में मैं हूँ, तो वहाँ पे ये हुआ। बट इसके लिए मैं बता रही मैडम, हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपके पास सप्लाई की कमी होती है तो अपने सीएससी जो पास का सीएससी है जौनपुर में, कौन सी सीएससी है आपकी, लाइक कौन सा ब्लॉक है? अरे हमारे बगल में ही सदर हॉस्पिटल है,
सदर हॉस्पिटल है तो सदर से ही बल्कि लोग ये मेडिसिन दवाएं जहाँ से भी टैबलेट्स आती लेके है, आए हुए लाइक थे। आरबीएस की टीम आती होगी या सीएससी से कोई लेके आता होगा हाँ या जी, कोई हाँ नोडल जी। आपको देता होगा। तो अगर आपके पास स्टॉक कम होता है तो हाँ जी, वहां हाँ से जी। जरूर लें, और अपनी जो भी अपने यहाँ की जो लड़कियां हैं उनको अवेयर बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आप इस फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं, तो उनको अवेयर करें और वो जाके अपने गांव में भी जी, लोगों को बिल्कुल। बताएं, और साथ में मंडे को गोलियां नहीं, जरूर खिलाएं, और हाँ, विथ वो तो रजिस्टर है, भी लेकिन मेंटेन ये करना है। लॉकडाउन जब से हो गया तो डिस्टर्ब हो गया सब कुछ ना, उसके पहले तो सही था, सब कुछ सही था। जब से ये लॉकडाउन लॉकडाउन हुआ की तो लॉकडाउन नहीं, में भी कोशिश एक्चुअली कर रहे हैं। जी मेरा सर, ये बोलिए। कहना है कि ठीक है, हॉस्पिटल से सप्लाई होती होगी, मैडम के यहाँ भी स्टॉक अवेलेबल होगा, लेकिन एक्चुअली क्या वो जो जिनको जरूरत है उन तक बिल्कुल, पहुंचता है या नहीं बिल्कुल, बिल्कुल पहुंचता है, पहुँचता है। मैं ये जानना बिल्कुल चाह रहा हूँ पहुँचता है क्योंकि और वो किस तरह से वो हाँ किस सर, तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या रेगुलर बेसिस पे डेली देते हैं या नहीं, नहीं वीकली सर। देते हैं, वो कैसे? मंडे को एक फिक्स डे है मंडे को, और स्पेशली क्लास टीचर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि अपनी अपनी क्लास को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो अलग बात है कि मंडे को जो गर्ल्स एब्सेंट रहती हैं तो फिर उनका कुछ नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम और उसके रहती लिए है। भी कुछ बट ये मतलब होता है कि अरेंजमेंट उनको करना उनको चाहिए। मैडम ट्यूसडे को दे देना है, उसको उनको मैडम ट्यूसडे को दे देना है। फिर जो ट्यूसडे नहीं आया, उनको इस तरीके से प्रॉब्लम उसको थोड़ी सी हो नेक्स्ट जाती है, दे थोड़ी सी दीजिए। हो जाती है। उसको जिस दिन भी देते हैं, कुछ बच्चे हाँ होंगे, जी, लेकिन वही है ना कि 100% कवरेज नहीं होगा, बट हम नहीं होगा। 75-80% तक तो पहुंच ही सकते हैं। सारी हम्म, बच्चियां तो absent नहीं होगी, अदरवाइज हमारे जाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे हमारे ये बीच जैसे आज प्रोग्राम है, बहुत जैसे सारी सर ऑडियंस बोल है। रहे हैं कि क्या अभी हमारे जीजीआईसी से एक और मैडम जुड़ी हुई हैं, रंजना उपाध्याय। रंजना, वीडियो ऑन कर सकते हो आप? आपकी जीजीआईसी से है? रंजना, हाँ जी, हाँ जी। हमारे बीच इस समय हमारे बहुत यहाँ सारे जीजीआईसी। ऑडियंस जो है हेलो, वो हेलो किसी न रंजना। किसी तरीके से फूड एंड न्यूट्रिशन इसी से डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं। उषा जी हैं, साइंस कॉलेज में ही हैं, ये भी हैं, नेहा बानो हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं। आराध्या मैडम, आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें या कोई क्वेरी हो? आराध्या जी। रंजना, रंजना, आपको ही बोल रहे हैं सर, आपने आराध्या दुबे से करा हुआ है ना? रंजना आपको ही बोल रहे हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। का ऑडियो कनेक्ट वॉइस नहीं है वॉइस शायद, नहीं क्या आ पता नहीं। वॉइस नहीं आ रही है, वो क्या है? अभी मैं ऑडिबल हूँ? हेलो, हाँ, हाँ, हेलो, यस, यस मैम। नाउ आई एम, अभी या, सही है। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस रंजना, मैम, Hello. यस मैम, यस यस। Okay. ऐसे फ्रॉम जीजीएससी जॉन सरिता मैम के साथ ही हूँ, और बहुत अच्छा लगा आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन करके। तो मैम एक्चुअली जो आप कह रही हैं प्रॉब्लम, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस और ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमी है। That's why बहुत ये बड़ी कमी है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से हमारे टीचर्स जो हैं और आंगनवाड़ी से जो जुड़े हुए हैं वो सब डरते हैं गोलियां खिलाने में थोड़ा। नो मैम, हम ही नहीं, इवन पब्लिक, इवन जिनको हम गोलियां देते हैं, जिन बच्चों को हम गोलियां देते हैं, उन्हें भी इस बात का ट्रस्ट नहीं होता है कि ये इनके बेनिफिशियरी के लिए दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रस्ट है। दैट्स व्हाई ये रिजल्ट हमें उस लेवल तक नहीं मिल पा रहा। आप मतलब गवर्नमेंट के एफर्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि पब्लिक में ट्रस्ट नहीं है इन सब चीजों को लेकर के। और ट्रस्ट क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट सो अवेयर अबाउट ऑल दिस। यही इसी लेवल पे बिंदास जियो फाउंडेशन का इनपुट चाहिए। हमारा अवेयरनेस फाउंडेशन हम सब मिलके वाला हम स्टेप है सब वही। मिलके बना हुआ है, और ऐसे हर मौके पे हमारी कोशिश रहती है। हाँ, एक रिक्वेस्ट ये था मैम कि आप लोग जैसे इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, हम एज अ टीचर, एज आंगनबाड़ी मेंबर्स, ऐसे तो वी आर जस्ट एज अ हेल्पिंग यू पीपल। हाँ,
लेकिन जब आप किसी चीज को पब्लिक के बीच में जाकर के उसके रियलिटी को ग्राउंड लेवल पर आकर के बताते हैं तो उन्हें ज्यादा ट्रस्ट होता है इन सब चीजों का। तो अगर इस लेवल पे भी आप लोग एफर्ट करें तो हो सकता है रिजल्ट फार बेटर मिले। बिल्कुल जाते हैं, बट हमारी पहुंच बहुत दूर तक नहीं होती है। आपके जौनपुर आपने बताया, जौनपुर में हमारा एक डिविजनल कंसल्टेंट है। आप एक बार अपना कॉलेज का नाम बताइएगा, इन केस अगर वो उधर से जाते हैं तो मैं उनको राजकीय जरूर बोलूंगी बालिका आप लोगों से इंटर मिले। कॉलेज अंजनी, अच्छा ठीक है। ये राजकीय प्रॉपर बालिका, मेन शहर में ही है क्या? या मैम डिस्ट्रिक्ट, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में ही है। ओके। एंड इवन हमारे जस्ट बगल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है। ऐसी बात नहीं है, जो भी आप लोगों के लॉन्चेस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे यहाँ तक आते हैं। और हम, हमारी लिमिटेशंस होते हैं कि जितने बच्चे हमारे यहाँ इनरोल हैं हम उन्हीं को अवेयर कर सकते हैं। को अवेयर कर सकते हैं, ये तो है। बट बीच की प्लान बहुत अच्छा आया था। एक काम ये कर सकते हैं। यस मैम। प्लान का बताइएगा आप, कौन सा प्लान आया था? बीच में आया था कि बच्चों को सामने ही खिलाना है दवा, वो वाला प्लान बहुत अच्छा था। मतलब वो काफी सक्सेसफुल भी रहा कि बच्चे हमारे सामने ही मेडिसिन खाते थे। नहीं तो पहले क्या था, दवा हम दे देते, वो दवा ले जाके फिर फेंक देते थे। तो कहने के लिए तो हमने उनको सप्लाई कर दिया, लेकिन जिस लिए हमने किया वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता था। तो इस तरह के ही अगर प्लान हो कि हाँ हमारे सामने कम से कम उतने जो बच्चे हैं उनके लिए तो हम हैं कि हमें ट्रस्ट है कि हाँ उन्होंने मेडिसिन लिया और इसका उन्हों को तो मिला एटलीस्ट। प्रोविजन है जो गाइडलाइन में भी प्रोविजन किया गया है, वो सामने ही खिलाने का है, वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। अभी जो कोविड की सिचुएशन है वो डिस्ट्रीब्यूट के लिए अलग से गाइडलाइन आई थी, और साथ में इनकेस अगर टीचर डिस्ट्रीब्यूट करती है और कहीं कहीं पे आशा जो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको भी बहुत ज़्यादा गोलियां नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 4 महीने भर की गोलियां देनी है उनको, इनकेस अगर इस टाइम पीरियड के लिए। पर जो एडमिशन बनना है आईएफएस का, इसके लिए थोड़ा और बताना चाहूंगी। एक सीएससी लेवल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम होता है, ईआरएस सिस्टम बोलते, उस हेल्थ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई भी मिसहैप है, कोई भी ही बहुत ज्यादा होने लगी है बच्चे में, तो तुरंत अभी ट्रेनिंग पे जो की ट्रेनिंग अभी फेस पे होना था, बट जूम पे ही ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो हो सकता है कुछ आगे थोड़ा अच्छा गैप तो सब नहीं रहेंगे, वो तो कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते एकदम से। हमारे साथ जो सोनाली जी हॉस्पिटल से हैं। जुड़ी हुई है नेहा। स्तुति मैम, प्राइवेट स्कूल्स में कौन से हैं लखनऊ के जिन जहाँ पे सप्लाई होता है? गवर्नमेंट में तो होता ही है जैसा कि आपने बताया, व्हाट आर द कौन से प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं और वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही हैं? थोड़ा सा लखनऊ का आप एक आधा एग्जांपल कुछ बताइए जो आपको पता हो। स्तुति मैम आपका म्यूट हो गया है, ऑडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन में मुझसे था, एक बार रिपीट कीजिएगा क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं प्राइवेट स्कूल पूछना चाह रही थी कि थोड़ा अवेयर, जैसे हम लोग कभी बात करें तो हमें ये पता हो कि इन प्राइवेट स्कूल में भी गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती है, तो स्कूल का नाम जानना चाह रही थी कि प्राइवेट स्कूल्स में कौन कौन से हैं जिसमें कि ये गवर्नमेंट की सुविधा जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा रही है, सारे गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो हैं उन सब में जा रही है। तो उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में अभी ये नहीं जा रही है। और अगर कोई फाउंडेशन एज अ मीडिएटर बन के किसी प्राइवेट स्कूल्स में या किसी गांव में ऐसी सुविधा एज अ मीडिएटर बन के करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा आप हमें बताएं, अवेयर करें इस बारे में। एक्चुअली
बीइंग जैसे कि मैं यूनिसेफ के साथ में काम कर रही हूँ, तो यूनिसेफ भी कभी भी ये नहीं करता है कि वो डायरेक्टली जो आईएफए सप्लीमेंट है या किसी तरह का भी सप्लीमेंट है वो डायरेक्टली दे। उसका वो बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक ट्रेनिंग्स वगैरह कराएगा, मॉनिटरिंग करेगा, रिव्यू करवाएगा, साथ में जो भी लाइक जैसे कि अभी हमारा एक बीसीसी कैंप मिला था आपके लिए, तो उन सारी चीजों में सपोर्ट करता है। तो बेटर बात करें, गवर्नमेंट में सपोज हम देना चाह रहे हैं तो वहाँ सप्लीमेंट्स की कमी नहीं है, बस हमें थोड़ा अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत होगी, हमें उन्हें बोलना होगा बेनिफिशरीज को कि वो जागरूक हो। और इन केस अगर हम किसी प्राइवेट स्कूल में खुद से करना चाहते हैं तो आई थिंक वो बेटर होगा कि वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं उन सबसे मिल के हम करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज अगर गोलियाँ हम ऐसे दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा, बहुत सेफ नहीं होगा हमारे लिए। ओके मैम। मैम एक स्लाइड नंबर 2 पे आपने कुछ कैलकुलेशन और बताया था, अवेयरनेस कर बताइए मैम। एक मिनट रही हाँ मैम विजिबल है स्लाइड मैम। स्लाइड नंबर 2 पे आपने कुछ माइल्ड इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। हाँ माइल्ड मॉडरेट और वो वाला, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ, इस एक मिनट मैं फिर इसको एक्चुअली एनीमिया का के अकॉर्डिंग इस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक माइल्ड है, एक मॉडरेट है और सीवियर है। तो क्योंकि एक का एग्जांपल देती हूँ, सपोज जो कि अगर हम बात करें तो 10.9 अगर है तो वो होगा, और मोर देन 10.9 अगर तो वो नॉर्मल की कंडीशन में आएगा। दूसरा है मॉडरेट एनीमिया जो 7 तो ये to कैलकुलेट 9.9 ग्राम पर डीएल अगर हीमोग्लोबिन लेवल है तो वो मॉडरेट एनीमिक होगा। मैम ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है? इट्स कोई फॉर्मूला है या डॉक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं? ये कैसे हमने लिखा 10 टू, ये कुछ नहीं, मतलब ये रेंज है? ये एक्चुअली WHO की स्टडी होती है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। सपोज इंडिया की उन्होंने स्टडी करी तो उसमें अलग अलग एज ग्रुप का उन्होंने स्टडी की, उसमें जो देखते हैं तो उसको कैटेगराइज करते हैं कि अनीमिया को किस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है ना वो इसी के बेसिस पे होता है। सपोज माइल्ड है, जरा सा एनीमिया है, बहुत हल्का एनीमिया है, 10.9 से और 10.9 से ऊपर है तो वो अनीमिया नहीं होगा, और इतना है अगर 10 to 10.9 तो ये माइल्ड है, मतलब बहुत हल्का है, तो हम डाइटरी चेंजेस लाएं तो आसानी से वो ठीक हो सकता है। मॉडरेट है मतलब थोड़ा और ज़्यादा हुआ है, 7 to 9.9 है, तो इसमें यह है कि थोड़ा हम आईएफए सप्लीमेंट्स भी हमें लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सीवियर अनीमिया के केस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेवल हमारा बहुत ही कम है, तो उसमें आयरन सप्लीमेंट से कभी कभी काम नहीं चलता है, और जो आयरन के इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, आयरन सुक्रोज होते हैं, तो वो सब देने की ज़रूरत होती है। और कभी कभी ट्रांसफ्यूजन की भी आती है, लाइक में तो ज़्यादातर यही होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या तो फिर आयरन सुक्रोज वो लगाए देते हैं, तो उसके बेस पे जैसे कि ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सके, इसके लिए इसको कैटेगराइज करते हैं। तो ये WHO का कट ऑफ है। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि सपोज आपने बच्चों का टेस्ट कराया तो वहाँ पे कौन से लेवल के वो अनीमिक हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक ये है मैम कि हाँ मैं यस मैम क्लियर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या पर्सनल लेवल पे भी हम किसी एक पर्टिकुलर, आपने जैसे बोला कि किसी विलेज का या कोई चीज़ों का, तो एक कोई पर्टिकुलर सर्वे क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी करके दे सकता है क्या, जैसे यूनिसेफ को कि ये हमारा सर्वे है, यहाँ पे इतनी डेफिशिएंसी है, इतना माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, इतनी एनीमिया की डेफिशिएंसी, तो ऐसा भी कुछ होता है कि पर्सनल लेवल पे भी कोई करके हैंड ओवर दे सकता है सर्वे आप लोग को? क्योंकि सर्वेस तो होते ही होंगे आई थिंक, उसी के अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर्वे पर्सनल लेवल का होता है, तो
वही स्टैंडर्ड सर्वे होता है। सपोज आप सर्वे करेंगे या हम सिंगल सपोज वहाँ पे नहीं काम कर रहे हैं, हमने वहाँ काम कर लिया है बट अपने ना रहे हो और सर्वे करके सर्वे जो है उतना रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग नेशनल एजेंसीज होती हैं, लाइक NFHS 4 का डेटा अभी यूज कर रहे हैं। बेसिकली नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे होता है, वो नेशनल लेवल का सर्वे है। वही डेटा सब जगह मान्य होता है, तो वही डेटा लेते हैं। यूनिसेफ में फिर अलग अलग से डेटा नहीं लेते हैं, अदरवाइज वो खुद का करवाते हैं। खुद के जो उनके पर्सनल्स होते हैं वहाँ पे रिसोर्स पर्सन, उनसे करवाते हैं। ओके, मतलब एक सुपर सेट बना लिया, उसी को फॉलो करते रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जनरलाइज सबसेट बना के नहीं। को फॉलो करते हैं। एक स्टैंडर्ड उनका डेटा होता है, उसके बेसिस पे जो स्ट्रैटेजी होती है वो प्लान की जाती है। और उसके बाद जैसे सपोज हम प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो वो उनके ऑथेंटिक बंदे ही होते हैं। लाइक वो रिसोर्स पर्सन वो हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। उसके बाद उनसे उनका एक जो क्वेश्चनेयर है वो भी डिफाइन क्वेश्चनेयर होता है, उस पर वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर अपने यहाँ के जो डेटा एनालिस्ट होते हैं उनसे सब एनालिसिस करवाते हैं वो सारी चीज़ें। तो इसमें जैसे आप पर्सनल लेवल की बात कर रही हैं, तो पर्सनल लेवल पे हम कर सकते हैं। सपोज हम कोई प्रोजेक्ट एनीमिया पे अपना करना चाह रहे हैं, तो हमने एक विलेज जो है अडॉप्ट कर लिया। और थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी, जो पोषण अभियान अभी चल रहा है वो पहले यूपी में स्टेट न्यूट्रिशन मिशन था, राज्य पोषण मिशन के नाम से था। और उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स थे, लाइक चाहे वो एजुकेशन के हो या किसी भी फील्ड के रहे हों, एजुकेशन के थे, हेल्थ के थे, ICDS के थे, साथ में पंचायत राज के भी थे, और बाकी इंजीनियर्स वगैरह भी काफ़ी रहते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2-2 विलेज गोद लिया गया था, वो 2014 से चला रहा था, फिर अब तो पोषण अभियान में बन गया। तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं कि कोई एक विलेज अडॉप्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, जो कन्वीनियंट हो या कोई वहाँ पे हमारा हो, उस वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अवेयरनेस जनरेट करें। तो स्टार्टिंग में हम देख लें कि कितना अवेयरनेस है, कितने बच्चे हैं वहाँ पे। आंगनवाड़ी से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं, आंगनवाड़ी या आशा जो भी या ग्राम प्रधान जो है उनसे हेल्प ले सकते हैं, किस तरह का अवेयरनेस है वहाँ पे। और उसके बाद वो तो हमारा प्री टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे सारा जो अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं, अवेयर करें लोगों को, उनमें ट्रस्ट जगाएं। जैसे मैम कह रही थी कि अभी हमारे यहाँ बच्चियाँ ट्रस्ट नहीं करती हैं, गोलियाँ नहीं खाती हैं, तो वो खुद जाके स्कूल्स में गोलियां मांगें और खाएं। और साथ साथ में उनका जो डाइट है वो पैटर्न, डाइटरी पैटर्न, वो सारी चीज़ें सही हो, तो वो हम पोस्ट टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्रेस दिख पाएगा। इस तरह से एक पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो वो कहीं भी हम उसको पुट कर सकते हैं, किसी के साथ में भी हम शेयर कर सकते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी DM के साथ में, या जो ICDS डिपार्टमेंट है वहाँ पे आसानी से शेयर कर सकते हैं कि ये हमने स्टडी करी, ये हमारी स्ट्रैटेजीज थी और ये हमारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं, तो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो सारी चीज़ें अपना रख सकते हैं, और ये हमारे लिए अचीवमेंट भी होगा एक अपने फाउंडेशन के लिए। थैंक यू मैम। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? जो आंगनबाड़ी कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब वो इन कार्यक्रमों के तहत जाती हैं या लोगों से संपर्क करती हैं या किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। सोनाली जी सुन पा रही हैं? हेलो सोनाली जी। सोनाली मैम, हेलो। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उषा मैम, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? डॉक्टर अमिता भी हमारे साथ हैं, कुछ पूछना चाहें या जानकारी हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें। हॉस्पिटल से जो है वो भी कुछ अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग जो मदर्स को, जो आयरन सुप्रोड इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं इन केस ऑफ सीवियर एनीमिया, अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो भी ऑडियंस है, नेहा अभी है।
नो सर, नेहा नहीं है, नेहा नहीं है। अमित तिवारी जी नेहा है, हमारे साथ है। नेहा नेहा जी नहीं नेहा है। है हमारे साथ। नेहा नेहा बानो जी, है। नेहा बानो, हाँ। नेहा बानो, गुड आप इवनिंग। हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हो, तो क्या इस संबंध में कोई कुछ कहना चाहोगी कि इस तरह की क्या समस्याएं आती हैं? नेहा, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप जिन भी पेशेंट के कांटेक्ट में आती हो, तो एनीमिया के कितने % पेशेंट्स होते हैं कि कितने उसमें आयरन की डेफिशिएंसी देखी गई है, किस तरह का रेशियो सर रहता है? सर अधिकतर हमने तो अभी तक प्रेग्नेंट ही लेडी में देखा है। मतलब मैक्सिमम कितना, 80%, 90%, या हर दूसरी महिला इस आयरन डेफिशिएंसी से जूझ रही होती है? सर अधिकतर महिलाएं जो आती हैं हॉस्पिटल में, तो सर सबको ही एनीमिक थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है उनके साथ। तो सर अभी एक जल्द में ही एक फीमेल आई थी, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लड कम था सर, 3 पॉइंट कुछ था उनके, फिर भी वो मतलब थी, तो उनको मैम और मैम वो सर वो प्रेग्नेंट भी थी, तो उनको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ था उनका फिर तो, और उनका बच्चा भी मैम मरा हुआ था। और लेकिन मैम वो ये फीमेल जो कॉन्सिक्वेंसेस थी, हैं एनीमिया के। जी मैम, लेकिन उनको ना मतलब डॉक्टर ने बचा लिया था बहुत कोशिश करके। वो उनकी किस्मत थी, इस वजह से बच गई। पर मैम बहुत वीक थी उनकी, मैम प्रेगनेंसी 9 मंथ की थी, लेकिन मैम देखने से उनको लग ही नहीं रहा था कुछ। अच्छा, वही है, इसको इसीलिए जो 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं आयरन का बॉयज और गर्ल्स दोनों को देने का, क्योंकि ये एक तरह से विशियस साइकिल होता है। अगर सपोज हमने स्टार्टिंग में नहीं रोका, अगर वो एनीमिक रहा, फिर एनीमिक होके वो किशोरी बनेगी और फिर फर्दर वो प्रेग्नेंट होएगी, तो उसमें आयरन का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। और बच्चे को जितना आयरन लेना है, जितना मिल पाएगा, वो तो खींच ही लेगा माँ से, तो इस वजह से वो फर्दर कुपोषित होती जाती है। ये बहुत ज़्यादातर कंडीशन देखी जाती है इन सब के केस में। यस मैम। और इनके लिए तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो HRP डे भी होता है, जिसमें कि इनकी जो कि पहचान की जाती है। बेसिकली इनका एक प्रोग्राम चलता है, प्रधानमंत्री PMSMA करके है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। जैसे कि ये जो प्रेग्नेंट वीमेन थी, वो पता नहीं कहाँ पे वो रह गई होगी या आशा से कांटेक्ट में नहीं होगी, अदरवाइज आशा उसको हर जो 9th जो हर महीने की 9 तारीख जो होती है, उसमें वो CSC पे लेके जाती है और MBBS डॉक्टर के अंतर्गत उसकी पूरी जांच होती है। तो वही है, कुछ जो अवेयर हैं वो चली जाती है, नहीं अवेयर हैं तो वो फिर नहीं जाती है, जिस वजह से ये कंडीशन देखने को मिलता है। प्रोग्राम्स तो बहुत हैं, बट वही है कि प्रॉपरली बेसिकली बेनिफिशियरी ही हमारा अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है। पंतनगर में हेलो। हाँ उषा जी बताएं। हाँ स्तुति, हेलो। जी हाँ उषा दी बोलिए, आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ ये बताओ बिल्कुल आ रही है। पंतनगर में किस तरह से फाउंडेशन में इस वाले काम को कर सकते हैं, एनीमिक लोगों को जागरूक? पंतनगर जो दी उधम सिंह नगर है, हाँ, अब की कंडीशन नहीं पता है, बट जैसे कि जो डेटा 4-5 देखते साल हैं, पहले। हाँ तो वहाँ पे जो उधम सिंह नगर है, जहाँ पे हमारा पंतनगर है, वो भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है। मीन्स उसके हेल्थ के और एजुकेशन के हेल्थ के और न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स काफ़ी लो हैं, इस वजह से वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया है। तो उसमें भी वही जनरेशन जो अवेयरनेस जनरेशन का है, क्योंकि ये जो है पेमेंट्स दिन वो नेशनल लेवल का है और हर जगह पे दिया जा रहा है। वहाँ पे बेसिकली यूनिसेफ काम नहीं कर रहा है, बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो और भी अच्छा है, आप रावे होता है, BSc में काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, उसके थ्रू अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। रावे में जो जाती हैं बच्चियाँ BSc में हमारी, तो उनके थ्रू भी आप अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। वो काफ़ी चीज़ें समझा के आ जाती हैं गाँव में महिलाओं को।
हाँ वो रावे तो 1 महीने का प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको। एनएसएस वाला भी है। उसमें एनएसएस का भी है, तो वो सारी चीजें आसानी से कर सकती हैं। रावे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और वहाँ इन पे केस कोई अगर कोई डिपार्टमेंट, अपना कहाँ पे? मैं कभी डिपार्टमेंट के थ्रू ही हो सकता है फिर उसमें रावे वाले में तो, हाँ, डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं, है ना? डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। चलो इस समय तो नीतू मैडम क्योंकि ही देख ये रही जो है। पोषण अभियान है, पोषण अभियान है, इसमें सभी जो हमारे जो होम साइंस कॉलेजेस हैं उनको भी ऐड किया गया है। शायद जो डॉक्टर अर्चना कुशवाहा मैम है उनको भी आईसीडीएस से टाई अप किया गया था, कुछ ट्रेनिंग आईएलए की ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें भी उनको उनके साथ मतलब कोऑर्डिनेट किया गया था, जैसा कि मेरी नॉलेज में है, तो आसानी से कर सकते हैं वहाँ पे। अवस्थी और वो मैडम भी उस पे है ना, एस्पिरेशनल मेरा डिस्ट्रिक्ट, गांव मेरा देश वाला एक प्रोग्राम चल रहा है कोई। हाँ, तो वो कोई भी जैसे वो न्यूट्रिशन का पूरा हब है, वहाँ से तो कैसे भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। जैसे कि न्यूट्रिशन वीक होता था, अभी तो न्यूट्रिशन मंथ हो गया है, पूरा मंथ न्यूट्रिशन मंथ रहेगा। न्यूट्रिशन वीक में ऑलरेडी करते ही थे, काउंसलिंग वगैरह करते थे, और रेसिपी कंपटीशन होता था, उसमें वो तो सब अलग होता अलग है, तरह अभी की भी होता है न्यूट्रिशियस यहाँ। रेसिपी, हाँ, तो उसमें भी कर सकते हैं। अब 2 मिनट 2 आइए मिनट्स सही आर रहता लेफ्ट। है, तो इसके थ्रू हो सकता है मतलब ना। Any last सेशन question? का समय भी Any last question? 2 minutes are left. Hand over to Rajiv sir for vote of thanks. समय तो लग रहा है कि जैसे एकदम पंख लगा के उड़ रहा था, इतना इंफॉर्मेटिव सेशन होता जा रहा था और सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ रहे थे। और डॉक्टर स्तुति ने बहुत ही तरीके से, एक लयबद्ध तरीके कहना चाहिए, बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में चीज़ें समझाई, और प्रैक्टिकली जो हकीकत है, क्या हकीकत है, क्या ऑन पेपर है, कैसे सर्वे चल रहा है, कैसे सर्वे हम कर रहे हैं, कहाँ तक हमारी अवेयरनेस पहुँच पा रही है, उस पर उसको हम लोगों से जानकारी साझा करने की कोशिश की और कुछ अच्छा लगा, समझ में आया। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या एक्चुअल स्थिति है वो भी जानकारी मिली कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। पब्लिक के मन में कई सारी आशंकाएं होती हैं उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना, कोई भी दवा खिला पाना, उसमें मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल होती होगी। सोनाली से मैं कोशिश कर रहा था कि ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर कर पाऊँ, लेकिन शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। डॉक्टर स्तुति को आज के सेशन में आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन, ये हमारा परिवार हमेशा इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को लेके हमेशा आगे रहता है, सभी को एक साथ लेके कि हम कैसे एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, कैसे एक दूसरे को खुश रख सकें। डॉक्टर स्तुति, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर और इनवाइटिंग मी मैं हियर। बताना चाहूँगा, मैं